बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि कन्वर्टिंग द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 123.456 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो आपका ये वाला हिस्सा होगा डेसिमल से पहले वाला, ये हमारी कंप्लीट डिग्री होगी। मतलब आप इसे सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 123 ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट है यहाँ पे 0.456, ठीक है। अब 0.456 के अंदर क्या है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 60 डिग्री के साथ, सॉरी 60 मिनट के साथ। तो ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो के सबसे पहले क्या करेगा, हमारे पास मिनट में आंसर देगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमें जो हासिल होगा 27.36। अब ये वाला जो पोर्शन आया है ये मिनट में कन्वर्ट हो गया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाले जो होंगे ये हमारे पास होंगे मिनट्स 27, और यहाँ पे मिनट के लिए एक ये प्राइम लगता है या 1 डैश इस पे लगा दिया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे भी आप मिनट लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड्स। अब सेकंड्स के अंदर जो यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट आपका बचता है 0.36, इसे फिर मल्टीप्लाई करना होता है 60 के साथ, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 21.6 मिनट, ठीक है, सॉरी सेकंड। तो इसे कंप्लीट जिस वक्त हम लिखेंगे 123.456 डिग्री इज इक्वल टू 123 डिग्री, उसके बाद 27 मिनट, और उसके बाद 21.67। जो ये वाला डेसिमल पार्ट होगा इसे हमने फिर कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से इसे हम डायरेक्ट किस तरह देख सकते हैं, आपके सामने क्या था ये जी 123.456, ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डिग्री, मिनट्स का सेकंड, यहाँ पे डिग्री लगा दिया। तो ये कैलकुलेटर मोबाइल का है तो ये एडवांस है थोड़ा सा, तो इसने ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमें दे दिया है। जो आपका नॉर्मल कैलकुलेटर है वहाँ पे आप ये लिखने के बाद एक मरतबा इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपका वो सेम एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा उसे ऐसे डिग्री मिनट पे करेंगे प्रेस तो आपका ये इस तरह से डिग्री में शो हो जाएगा। दोबारा इस पर प्रेस करेंगे तो ये डिग्री, मिनट, सेकंड में डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दे देगा। अगर एमसीक्यूज़ में है तो एमसीक्यूज़ में आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिख के ये डिग्री, मिनट, सेकंड जहाँ पे होता है ये वाला डायल करके आप उसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो इसके लिए बाकायदा इसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे, या और भी मेथड होते हैं कि एक ही मरतबा में सारा कुछ लिख के उसे सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका 58.7891 डिग्री। सबसे पहले तो इसके डिग्री कैसे लिखने हैं जी। डिग्री के लिए जो आपका ये पहला पोर्शन है ये आपका आ जाएगा डिग्री के लिए, और उसके बाद मिनट्स के लिए कैसे आएगा कि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.7891, इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जी, 60 के साथ। तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है जी 47.346 मिनट। अब ये सारा मिनट में आया है तो मिनट के लिए आपके पास अकेली इधर चीज़ बचेगी 47 मिनट, ये निकालिए। बाकी का जो डेसिमल पार्ट है इससे दोबारा हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स। तो ये 60 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास सेकंड में आ गए 20.76 मिनट। माज़रत ये थोड़ा सा पेज नीचे था, पता नहीं चला। तो तरीक़ाकार वही है जो आपको पहले समझा दिया। पहले ये डिग्री वाला उठाना है, वो डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट, फिर डेसिमल के बाद वाला जो होगा उसे 60 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपका वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आके ये पूरा आपका आ गया फिर तो ठीक है। अगर फिर डेसिमल बन रहा है आपका तो फिर जो डेसिमल बनेगा उसे फिर आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास सेकंड में आ गया है। अब इसे कंप्लीट करके लिख देंगे कि 58
20.7891 डिग्री इज इक्वल टू कैसे आएगा जी 58 इधर से डिग्री, मिनट 47 इधर से और 20.76 सेकंड इधर से। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसके लिए, ठीक है जी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 90.5678 डिग्री। सेम वही काम करेंगे जी, डिग्री 90 हो गया, उसके बाद मिनट्स हमारे पास 0.7891, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी 60 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास 34.068 79, वो इधर से लिख लिया, ये था हमारे पास 5678, ये वाला था, ये 34.068 ये मिनट बन गया, ठीक है। यहाँ पे मिनट आप हमारे निकल आए हैं जी 34 मिनट। उसके बाद आ गया है जी सेकंड्स। सेकंड्स के लिए जो दोबारा हमारे पास डेसिमल वाला हिस्सा बचा है 068, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा जी फिर 60 के साथ। तो ये 60 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 4.08 सेकेंड। अब ये कंप्लीट कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास उसे लिख लेंगे एक मरतबा, और फिर यहाँ से ये 90 डिग्री, उसके बाद ये 34 मिनट और ये 4.08 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिग्री मिनट सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। या दूसरे तरीके का जो आपको बताया है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 90.5678 डिग्री, ठीक है। एक मरतबा इक्वल, आप अपने कैलकुलेटर पे एक मरतबा इक्वल प्रेस करेंगे, फिर ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये डिग्री मिनट वाला दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एक दो मरतबा प्रेस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा जिस वक्त आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्ट आंसर ऐसे दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद अब जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है, इससे कन्वर्ट करना है जी हमने कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री के अंदर जी हमने इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकेंड। सबसे पहले तो कैलकुलेटर पे देख लें कि आप कैलकुलेटर पे इसको किस तरह से कर सकते हैं। कैलकुलेटर अपना सामने रखें, तो यहाँ पे लिखें जी 65, ये प्रेस करेंगे, आपका डिग्री यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद लिखा है 32, फिर ये मिनट। जो सिंपल कैलकुलेटर है वहाँ पे ये दोबारा हमारे पास किसका डिग्री का साइन शो करेगा, लेकिन वो कैलकुलेटर इसको एज मिनट ही रीड करेगा, आपने इस बात से परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद फिर 15, अब ये सेकंड पे आ गया, तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेटर वो डिग्री का साइन शो करेगा, तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। तो ये लिखेंगे, एक मरतबा इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के अगर तो आपका यहाँ पे ये चेंज हो रही है डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो आप एक मरतबा फिर ये डिग्री वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके पास इस तरह इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पे डेसिमल लिख लें, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म के लिए आपका ये जो डिग्री है, डिग्री तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे 65 ये डिग्री में, ठीक है। या उसके बाद यहाँ पे भी छोड़ो, यहाँ पे डिग्री लिखें ही ना, हम यहाँ पे एक लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद जो आ गया है डिग्री, डिग्री को सेम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, प्लस डाल के ये 32 मिनट है, इसे डिवाइड करेंगे हम
60 के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये 15 सेकंड है। अब यहाँ पे आप 60 मल्टीप्लाई बाई 60 भी लिख सकते हैं, या आप याद रख लें कि ऐसे सेकंड वाले को हमने 3600 से डिवाइड करना है। अभी आपका सारे का सारा किसमें यहाँ पे डिग्री डाल दें, ठीक है। तो डिग्री डालने के बाद अब आप इसे सॉल्व कर लें। 65 डिग्री प्लस उसके बाद जी आप अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे साथ साथ। तो ये है जी 32 डिवाइड बाई 60, ये आ गया जी हमारे पास 0.5333। आपने जी इनको कम से कम 4 डिजिट तक रखना है डेसिमल के बाद, ठीक है। उसके बाद प्लस 15 डिवाइड बाई 3600, तो ये आ गया है जी हमारे पास 0.0004, ये वाला आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर ये शो करेगा 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। इस तरह से शो करेगा, मतलब हमने ये 4 डिजिट पीछे को आना होता है, पॉइंट को लेके आना होता है। जो कैलकुलेटर इस तरह से हो, आपने वो साइंटिफिक नोटेशन वाले लॉगरिथम के अंदर पढ़े होंगे, तो उस वे में फिर इसे चेंज करने का तरीकाकार है, ठीक है। इस वे में भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये ऐसे नहीं लिखना, इसे इस फॉर्म में लिखना है आपने। ये बात हमेशा याद रखना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आके ये 4.1 लिख के अपना सारा क्वेश्चन जो है वो गलत कर लेते हैं। तो इस गलती से आपने बचना है। तो अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है जी 65.537 53337, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास डिग्री में आ गया है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जी क्या है क्वेश्चन, 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। इसे यहाँ पे लिखें आप डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, 42, उसके बाद आ गया जी 18/60 प्लस 45/36। यहाँ पे डिग्री का साइन डालना नहीं भूलना आपने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 42 18 - 16 जो हो गया हमारे पास 0.3 प्लस, और 45/3600 हो गया जी हमारे पास 0.0125 डिग्री, ठीक है जी। अब इन सभी को ऐड कर दें तो सॉरी ये 42, ये 42 यहाँ पे, तो ये हो गया 42.3125 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद इसका थर्ड और आखिरी पार्ट है जी हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड। तो डेसिमल फॉर्म 78 प्लस 45/60 प्लस 36/3600। तो ये 78 प्लस 45/60 हो गया जी हमारे पास 0.75, 36 ओवर ये आ गया जी हमारे पास 0.01 डिग्री। सभी को ऐड कर देंगे तो जी ये हमारे पास हो गया 78.76 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इसके लिए। बच्चों, आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये भी बात याद रखनी है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो आपका डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे शिफ्ट मोड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह डिग्री रेडियन ग्रेडियंट आता है। कुछ कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट भी मोड सेलेक्ट करने से पहले सेलेक्ट करें डिग्री रेडियन ग्रेडियन आ जाएगा। 1 नंबर पे आपका डिग्री होगा, 2 नंबर पे रेडियन होगा और 3 नंबर के ऊपर आपका ग्रेडियन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिर 1 प्रेस करेंगे तो आपका ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कैलकुलेटर पे छोटा सा डी भी लिखा हुआ आपको
नज़र आ जाता होता है नॉर्मल कैलकुलेटर पे। और उसके बाद इस बात यहाँ पे याद रखना है कि जिस वक्त डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है उस वक्त क्या करना है कि दोनों मरतबा हमने मल्टीप्लाई करना होता है 60 के साथ, ठीक है। और जिस वक्त ये मिनट और सेकंड को डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है तो उस वक्त हमारा क्या होता है कि एक मरतबा 60 के साथ डिवाइड करते हैं मिनट को, और सेकंड वाले को हमने 3600 से डिवाइड करना है। मिनट वाले को 60 से डिवाइड करना है और सेकंड वाले को हमने 3600 से डिवाइड करना होता है। दूसरा यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं जी। मिलते हैं हम अपनी अगले लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।